आका से पूछो, आका आपके उम्मती नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, जलसा भी करते हैं, नाते भी, तकरीर भी, सारे काम अच्छे करते हैं। बोलो करते हैं नहीं करते? मगर आका आपकी उम्मत में क्या ऐसे लोग भी हैं जो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, नारा लगाए तो नारा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। जरा टटोलो हदीस तलाशो तो नबी फरमाते हाँ, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला, आक़ व मल्लाल व मुकद्दिबुम बिक़द्र। नबी फरमाते हाँ है, 3 गुनहगार ऐसे हैं, 3 पापी ऐसे हैं, 3 मुजरिम ऐसे हैं जो वो कोई भी इबादत करे। बहन अब मर्दों बताइए, अच्छा बहन असल में ना इतने सीधी हैं, उनका मतलब गलत इरादा ऐसी औरत का कभी हो ही नहीं सकता। सही बता रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ मैं। ऐसे लोग बहुत नेक होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें अच्छी बात लगी वो नोट देने यही आ गई, सीधी भोली। मगर मैं बता दूं सबके लिए मसला ये है, शरीयत ये कहती है औरतों को बेपर्दा मर्दों के सामने आना जायज नहीं। ठीक है? अब मेरी बहनें सब सुनेंगी। कभी अगर पीर है ना, पीर ऐसा नहीं है कि पीर के हाथ पांव दबाने डटी पड़ी है, पीर के भी हाथ पांव दबाना औरतों को जायज नहीं। पीर से औरतों का पर्दा है, और बाज पीर इतना बड़ा कमबख्त है, औरतों से मुसाफे कर रहे हैं, मुसाफे। बड़ी पिटाई होगी इस पीर की भी, और साथ में उसके ऐसे मुरीदों की भी। मगर सुनो, बात निकल ना जाए। अब मेरी बहन इंशाल्लाह याद रखेंगी, कोई बात अच्छी लग रही है अपने बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को लेके भेज देंगी, अल्लाह कबूल करेगा। बात क्या चल रही थी? 3 मुजरिम नबी फरमाते हाँ ऐसे हैं, 3 गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, चाहे वो मैं हूं, आप हो, मौलाना हो या कोई मौलाना ना हो। समझ में आ रही बात? कितने लोग हैं बोलो? अब मैं खोलूं, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा हो तो तौबा करेगा बोलो। जलसा तुम्हारे लिए कामयाब तभी तो होगा कि यार हमें पता ही नहीं है, हम वो गुनाह कर रहे हैं, गुनाह करने के बाद अब नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं, जलसा भी कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं, तो पहले इसी गुनाह से तौबा करें ना। बोलो चाह रहे हो ना आप? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ताकि तुम्हें सवाब मिले। माशाअल्लाह। 3 लोग ऐसे, नंबर 1, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार शराबी होगा, शराबी। कुछ लोग कहते होंगे चोर होगा, चोर, अपने अपने जहन के एतबार से। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कौन है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। बहनें भी सुन ले, भाई भी सुन ले, जरा तवज्जो से मेरी एक एक बात लेकर के जाना, बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाऊंगा। आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला गदला, आक़ यानी अला कुल्ली वालिदैन। नबी फरमाते जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, वो है
माँ बाप का नाफरमान। और नबी की बात पत्थर की लकीर है। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मौलाना जन्नत में ले जाएगा? बोलो, कोई पीर जन्नत में ले जाएगा? नहीं ले जा सकता। और मैं तो हदीस भी सुना रहा हूं, अल्लाह बरकत फरमाए। बेटा अंगूठी एक पहनना जायज है, ठीक है? क्या करेंगे बोलो? अंगूठी जैसे ये मेरी चांदी की है ना, ये मसला भी बताई दूं। चांदी की 4.5 माशा से कुछ कम। कितनी बोलो? 4.5 माशा से कुछ कम। चांदी की एक नग की एक अंगूठी मर्द के लिए पहनना जायज है। इसके अलावा प्लास्टिक की, लोहे की, सोने की, चांदी के अलावा किसी भी धातु की या 2-4 नगों की मर्द को पहनना जायज नहीं। औरतों को चांदी की पहनना जायज है, सोने की भी पहनना जायज है। प्लास्टिक की या वो इल्टी गिल्टी क्या होता है ना, वो औरतों को भी जायज नहीं। समझ में आ गई बात? अब पहनोगे बेटा तो एक ही अंगूठी, ठीक है? ये मसला भी अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आए तो उनके आने से 100 रुपए तो मुझे मिले, मगर आप लोगों को कितना कीमती मसला मालूम होगा। इनको सबको मालूम है, मगर आपको पता चल गया। आप समझ रहे हैं? चलो, नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। कितने ही जलसे कर लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी इबादत ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। न उसका फर्ज कबूल, न उसका नफल कबूल, कुछ भी काबिल कबूल नहीं। मैं आया, मेरे लोगों ने इतने हाथ चूमे के सैयद साहब आए, आले रसूल नाजिम साहब ने मेरी इतनी तारीफ करी। मैं अपने गुनाहों पे नजर कर रहा था, ये अल्लाह इतना बड़ा गुनाहगार, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा करे। और तुम भी गुनाहों से बाज रही हो, बोलो इंशाल्लाह। सब लोग बोलो, बोलो इंशाल्लाह। कभी कभी की इंशाल्लाह कबूल हो जाती है, अगर दिल से कहो तो इंशाल्लाह जरूर कबूल होगी। बोलो इंशाल्लाह। अब सुनो, हाथ चूमे हमारे इलाके में हाथ चूमे जाते जो सैयद साहब, जाड़े का मौसम नैनीताल के इलाके में आप लोग तो जाते ही, ठंड पड़ती है तो कभी कभी तो ना ऐसे रगड़ते रगड़ते यहाँ पे नाक लगा देता। नाक को क्या बोलते हैं? रेट, नेटा, नेटा, नेता या नेटा? अच्छा नेटा, आप समझ गए होगे ना, ये जो नाक में से निकलती है वो लगा देते हैं। मगर सुनो, मसला अगर गलत साबित हो जाए ना तो मुंह मांगा इनाम। क्या मसला? एक नहीं बल्कि हजारों पीर, कितने बोलो? हजारों पीर इधर लाइन में खड़े हों। मुझ जैसे मौलाना और मुफ्ती तो मैं बेकार सा, सब इधर अच्छे अच्छे खड़े हों, ऐसे जिनकी के दुआएं कबूल होती हो। कितने बोलो? नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असलियों की बात कर रहा हूं। 1000 मौलाना या 1000 मुफ्ती, 1000 पीर जिनकी दुआएं कबूल होती हो, और तुम्हारे माँ और बाप इस लाइन में खड़े हो। ये हजारों पीर इधर, तुम्हारे माँ बाप इधर। अब सुनो मसला, सुनो, ये हजारों पीर तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। मैं आया नोट दिए, देना चाहिए। इन उलमा की खिदमत, पीरों की खिदमत करनी चाहिए, मगर अम्मा और अब्बा का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हजारों नोट देते हो, इसमें कंजूसी मत करना, मगर माँ को खांसी आ रही है 100 रुपए की दवा भी नहीं दिला पाते हो।
बाप का चश्मा भी नहीं दिला पाते हो। अल्लाह बरकत फरमाए। अब मुसाफा नहीं करूंगा, यहीं रख के जाओगे क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, समझे। या हजरत से हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल रहमान बरकी है, ये बिजली की तरह बरसते हैं या गरजते हैं, दोनों काम करते हैं। तवज्जो, अल्लाह बरकत फरमाए। तो अगर माँ बाप नाराज है, माँ बाप, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अब पहला सबक, पहला मैसेज यहां से क्या लेकर के जाओगे? माँ बाप को राजी करोगे। कितने नमाजें तो पढ़ रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, कमेटी भी, सब बातें हैं, मगर माँ बाप को तकलीफ नहीं, माँ बाप को नाराज नहीं। बेटा मैं इस बात से हरगिज खुश नहीं होऊंगा कि तुम मेरे हाथ चूमो और अपने माँ बाप को भूलो, हरगिज ये नहीं। मेरे नबी का, हमारे आपके आका का पैगाम यही है, जरा तवज्जो से सुनना। अगर जिसके माँ बाप नाराज है, उसका नबी और उसका खुदा भी नाराज। समझ में आ रही बात? अब सुनो एक बात और, आप लोग चाहते हो आपकी दुआएं कबूल हो? बोलो ना, बोलो, कुछ ना कुछ तो बोलो, मुझे पता चले कि समझ में आ रहा है या नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है पार जा रही है? अगर समझ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, हाँ माशाल्लाह। और अगर नहीं समझ रहा है तो जज़ाकुमुल्लाह बोलो। अच्छा समझ रहे हैं समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको इतना दे मेरे मौला, इनकी तमाम परेशानियों को और तमाम औलाद रसूल के सदक़े में दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिसकी जो तमन्ना है उसको पूरा फरमा दे। हमारे इन सब उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमा, किसी का मोहताज मत रख। आप लोग चाहते हो कि आपकी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूं, और यही वजह आप लोग अच्छे अच्छे लोगों के पास जाते हो, अजमेर शरीफ भी जाते हो, और बिलग्राम शरीफ भी जाते हो, मारेरा शरीफ भी जाते नहीं जाते, बरेली शरीफ, जहां जहां जिसकी समझ में आती। मगर एक बात बताओ प्यारे, मस्जिद में भी जाते हो, तुम्हारे यहाँ किसी अल्लाह वाले का मजार होगा, मुझे नाम मालूम नहीं है, वहां भी जाते हो, तो मगर एक बात बताओ, तुम्हारी सबकी दुआएं कबूल हो जाती हाथों हाथ? अगर हाथों हाथ कबूल होती ना, तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता, क्योंकि इतना जलन, इतना हसद, जरा सी गलती, या अल्लाह उसे टपका दे, खत्म। मगर उलमा के लिए ये बात बताऊं, बुखारी शरीफ अगर पढ़ेंगे, बाबु दुआ निकालेंगे, तो उसमें ये लिखा है कि जो भी मोमिन दुआ करता है उसकी दुआ को अल्लाह तबारक व ताला महफूज करता है, और अगर उसके बंदे के हक में बेहतर होता है तो उसी वक्त उसका रिजल्ट दे देता है, और अगर बेहतर नहीं होता तो उसको रोक लेता है, हश्र के मैदान में उसकी जज़ा उसे मिलेगी। समझे? ये मैंने इन वालों के लिए बात बता दी। अब सुनो, हाथों हाथ दुआ कबूल तुम्हारी नहीं हो रही है अभी, उन वाले लफ्जों में अल्लाह अल्लाह कौन सी बारगाह है, मजारों पे जाया करो, जाते नहीं जाते। मगर एक बात बताऊं, मेरी बहनें बैठी हैं इतनी, ये है बोल भी बहुत रही है, मर्दों का जाना जायज है मज़ारात पर, औरतों का जाना जायज नहीं है। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, वो बात अलग है। तुम कम जाते हो और ज्यादा यही जाती है। अगरबत्ती लिए घूम रही है, अगरबत्ती मोमबत्ती, वो तुम्हारे कारनामे है, लेकिन शरीयत यही है जो मैं बता रहा हूं। मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना अहनाफ के यहाँ मजार पर जाना जायज, बोलो ना, जायज नहीं। अब जरा सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूं। एक बारगाह मैं बताता हूं, एक जगह का एड्रेस पता मैं बताता हूं, तुम्हारी दुआ 100 के 100% कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, गारंटेड। और जब दावा कर रहे हो ना, तो दलील भी ऐसे दूंगा, झारखंड वालों तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा जाएगा। दलील भी इतनी प्यारी दूंगा, बोलो सुनना चाह रहे हो?
उस बारगाह का पता पूछना चाह रहे हो, उस बारगाह का एड्रेस बोलो बोलो, तुम्हें जाना होगा। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। सुनने वालों सुन लेना, लिखने वालों लिख लेना, नोट कर लेना। अब तो लिखने नोट करने का जमाना है, मोबाइल में सेव कर लेना। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। अगर माँ बाप को राजी कर लोगे तो लड़खड़ाते हुए हाथों से, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो नबी फरमाते हैं जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइल नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। अरे प्यारे, मेरी बात हो तो गलत हो सकती है, नबी की गलत हो सकती है क्या? नबी फरमाते हदीस दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी की अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के हक में। तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे ताजुश शरिया की, बोलो। तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे आला हजरत की। तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे गरीब नवाज की। तुम्हारी दुआ ऐसी है जो गौसे पाक की नहीं। हाँ, माँ बाप की दुआ ऐसी है औलाद के हक में जैसे नबी की दुआ। असली चीज छोड़े पड़े और इधर आकर खाली भागे फिर रहे हो तो रिजल्ट निकल के आ रहा है। बोलो कल से क्या शुरू करोगे, बल्कि आज से ही। अगर जिसके माँ बाप है तो राजी कर लो, प्यारे राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह और रसूल राजी। माँ बाप अगर राजी हो, अब मौलाना के हाथ चूमोगे, पीर साहब के हाथ चूमोगे तो ये हाथ चूमना खुशबू देगा।